हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे के लिए, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आपकी चाहे लोको पायलट हो, उसके लिए मैथ कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे उसके लिए। और अभी अपना टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो की मैंने आपके लिए 2 क्लास अपलोड कर दी है। एक क्लास मैंने ओनली आपको बेसिक बताया था, कैसे रेशियो को हम बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो अपनी सेकंड क्लास थी उसमें मैंने आपको 10-12 क्वेश्चन करवाए थे, किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम में। आज अपनी थर्ड क्लास है और मैंने लास्ट टाइम आपको यहाँ तक क्वेश्चन करवा दिया था, 11 नंबर क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिया था। आज देखते हैं 12 नंबर। और आपको मैंने ये भी बोला था, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपको मैं सोल्व कराऊंगा। ये वाला ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर क्या दे रखा है, यदि A अनुपात B 5:7 है और B अनुपात C कितना है 8:15 है, तो यहां से 8C अनुपात 5A का मान ज्ञात करो। तो यहां से क्या करेंगे, A और B का रेशियो कितना दे रखा है 5:7, तो A अनुपात B कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है, और ऐसे B अनुपात C कितना दे रखा है 8:15 दे रखा है। अब हम पहले ऐसे क्या करेंगे, A, B और C का रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, या तो अपने पास यहाँ पर क्या है कॉमन, B कॉमन है, या तो यहाँ भी अपने पास B सेम होना चाहिए, या यहाँ भी B सेम होना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, A, B और C का रेशियो निकालने का तरीका अपने पास क्या होता है, पहले B को मल्टीप्लाई करो A से, फिर B को किससे मल्टीप्लाई करो B से, फिर जो बच गया B वो किससे मल्टीप्लाई होगा C से। ऐसा करते अपने पास A, B और C का रेशियो आ जाएगा। तो 8 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर 8 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 15 से। तो यहाँ से कितना आ गया 8 गुणा 5 40 अनुपात 8 गुणा 7 56 अनुपात 7 गुणा 15, तो यहाँ से कितना आ गया 105। हमने ऐसे A, B और C का रेशियो निकाल लिया। अब अपने को ऐसे क्या पूछा है 8C अनुपात 5A पूछा है, तो अपने पास A, B, C का रेशियो कितना आ गया 40 अनुपात 56 अनुपात 105 आ गया। तो अपने पास रियल वैल्यू क्या होगी 40 के, यहाँ से 56 के, और यहाँ से 105 के। अगर आप चाहो तो यहाँ से C की जगह 105 के रख दो, A की जगह 40 के रख दो, या फिर आप यहाँ से कैसे कर सकते हो डायरेक्ट, अपने पास C की जगह रखो आप 105 रख दो, और A की जगह यहाँ पर 40 रख दो। ऐसे करते अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है 8C अनुपात 5A दे रखा है, तो C का मान कितना है, C का रेशियो अपने पास यहाँ पर कितना है 105, तो 8 गुणा 105 अनुपात 5 गुणा A का रेशियो अपने यहाँ से कितना निकाला 40, तो यहाँ पर रख दूंगा मैं 40। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, तो अपने पास ये 8 से कट गया 5 टाइम कट गया, और 5 से 105 21 टाइम कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 21 रेशियो 5 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आपको बात आ गई होगी समझ में। सबसे आसान क्वेश्चन था, अगर आप इसको सोल्व करते तो आपसे आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। तो अगला क्वेश्चन देखो। अब एक चीज का ध्यान रखना, जिस टाइप का आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइप के आपको मैं 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यहां पर क्या दे रखा अपने को, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। सेम क्वेश्चन है जो अपना 12 नंबर क्वेश्चन था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर A अनुपात B कितना दे रखा है 2 अनुपात C 2 अनुपात 3, और C अनुपात D कितना दे रखा है 5A अनुपात 3B, और यहां से क्या पूछा है 2C अनुपात 5D। निकालो।
अपने को ऐसे ए और बी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3, और ऐसे सी अनुपात डी कितना दे रखा है, 5a इंटू 3b। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से a और b का अनुमान रख देंगे, तो a का मान कितना है, 2, तो ऐसे 5 इंटू 2, और ऐसे 3 इंटू b का रेशियो कितना है, 3, तो यहाँ से कितना आ गया, c और d का अपने पास रेशियो आ गया 10:9 अपने पास रेशियो आ गया। अभी अपने यहाँ से पूछा क्या है वो देखो, 2c रेशियो 5d, तो यहाँ से 2c इंटू 2c रेशियो 5d, तो ऐसे c का रेशियो कितना निकला था, 10, तो 2 इंटू 10 अनुपात 5:9, तो 5 से कट गया 2 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया, 4:9 अपना आंसर आ गया यहाँ से। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 4:9 ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। ये अपने पास आज का सेकंड क्वेश्चन था। अपने को यहाँ से ए और बी का मान दे रखा है 2:3, आपको यहाँ से रखे सी अनुपात डी का मान निकालना था। जो सी और डी का मान था वो कहाँ पर रखना था, सी की जगह 10 रखना था और डी की जगह अपने को 9 रखना था, और यहाँ से सोल्व करते अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो सेम टाइप का, ये रहा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन वैसे तो आपको सॉल्व करने चाहिए थे। यहां पर ए अनुपात बी दे रखा है 3:5, बी अनुपात सी दे रखा है 7:8, और यहां से सी अनुपात डी दे रखा है 2:3, और यहां से क्या पूछा है, 2a, और यहां से 3d अपने को पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले तो यहाँ से ए बी सी और डी का रेशियो निकालो, फिर यहाँ से जो रेशियो है ए का मान यहाँ पर रख दो और डी का मान यहाँ पर रख दो, और इसको सोल्व करना है। तो रेशियो निकालो, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है, और ऐसे बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 7:8 दे रखा है। तो पहले ऐसे हम क्या करेंगे, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो कितना आ गया 21, 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, तो कितना आ गया 35, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से, तो यहाँ से कितना आ गया 40। ये अपने पास ए बी और सी का रेशियो आ गया। अब यहाँ से अपने को क्या दे रखा है, सी और डी का रेशियो दे रखा है, तो सी और डी अपने को कितना दे रखा है, 2:3 अपने को यहाँ पर दे रखा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी और डी का रेशियो निकालेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, सी अपने पास, तो पहले 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 21 से, तो यहाँ से कितना आ गया 42, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 35 से, कितना आ गया 70, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 40 से, तो यहाँ से कितना आ गया 80, फिर 40 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो यहाँ से कितना आ गया 120 अपने पास आ गया। अब अपने को ऐसे पूछा क्या है, 2a अनुपात 3d, तो 2a अनुपात 3d, तो a का रेशियो अपने पास यहाँ से कितना आया था 42, तो यहाँ से a की जगह a का रेशियो रख दो, तो 2 इंटू 40, और यहाँ से d का रेशियो कितना आया था, यहाँ से d का रेशियो लिख दो 100, यहाँ से 42 है भाई ध्यान रखना, d का रेशियो आया था 120। तो अब देखो किससे कटेगा, ये अपने पास 2 से कट गया, 60 टाइम कट गया, और 3 से कट गया, 7 अच्छी गए 42, तो अपना रेशियो यहाँ से कितना आ गया 7:60 अपना यहाँ से रेशियो आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर 30 की जगह 60 कर दो, 7:60 अपना आंसर होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखो मैंने इस टाइप के आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको खुद को सोल्व करना है एग्जाम में। ये क्वेश्चन देखो,
हम लोग यहाँ से रेशियो के बहुत क्वेश्चन करेंगे और सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है तो ए बी और सी की आय का अनुपात क्या होगा। जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ो, जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ो। मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर देखो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो ऐसे बोलोगे सर 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20 अपने पास यहाँ से फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ से ए की आय बी की आय से 15% अधिक है तो ए की अपने पास यहाँ से कितनी मानेंगे 20 मानेंगे और 3 की वृद्धि हो रही है तो ए अनुपात बी कितना आ गया 20:23 अपने पास यहाँ से आ गया। अब बी की आय सी की आय से 20% कम है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 तो बी अनुपात सी कितना आ गया 5:4 अपने पास आ गया। क्यों, हमने सी का कितना माना 5 और 1 की कमी तो यहाँ से कितना आ गया बी का 4 आ गया। अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो बना लो तो यहाँ से रेशियो बनाएंगे तो क्या आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले 4 किससे गुणा होगा 23 से तो 23 गुणा 4 92 4 गुणा 20 80 20 गुणा 5 100। तो अब देखो किससे कट रहा है ये अपने पास है 4 से कट जाएगा 4 से 92 कितने टाइम कटेगा 23 टाइम कटेगा। 80 कितने टाइम कटेगा 20 टाइम कटेगा और 100 कितने टाइम कटेगा 25 टाइम कटेगा। तो अपने को यहाँ से पूछा क्या था ए बी और सी का रेशियो पूछा था तो कितना आ गया 23:20 और यहाँ से 1:25 अपने पास आ गया। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये अपने पास ए बी सी का रेशियो आ गया अपने पास 23:20:25 अपना आंसर होगा। अब देखो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ में। ये देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है तो यहाँ से ए बी और सी की आय का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से करो सोल्व और आंसर बताओ। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 तो ए अनुपात बी कितना आ गया 10 से 11। क्यों, ए का 10 माना ए की वृद्धि सॉरी बी का 10 माना ए की वृद्धि तो ऐसे कितना हो गया ए का 11 हो गया और बी की आय सी की आय से 20% कम है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 तो 5 से अपने पास कितना हो गया 4 हो गया क्योंकि हमने सी का कितना माना 5 और ए की कमी तो ऐसे बी का कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से ए बी और सी का रेशियो पूछा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा पहले 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 11 से तो कितना आ गया 44 फिर 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से तो यहाँ से कितना आ गया 40 फिर 10 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से तो यहाँ से कितना आ गया 50। अब देखो ये पूरा अपने पास 2 से कट रहा है तो 2 से काटोगे तो ऐसे कितना आ जाएगा 22:20:25 अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो अपना यहाँ से रेशियो क्या आ गया उनकी आय का अपने पास रेशियो आ गया 22:20:25 अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व करने चाहिए और एक चीज़ का ध्यान रखना आपको टेस्ट तो रेगुलर देना ही है। बेसिक यहाँ से क्लियर करो और टेस्ट बुक से आप क्या कर लो परचेज कर लो टेस्ट। तो टेस्ट तो आपको रेगुलर देना है चाहे आपका सिलेबस हो या नहीं हो कोई मैटर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा
करो इसको सोल्व। यदि ए बी के 3/4 भाग के तथा बी सी के 1/2 भाग के तथा सी डी के 4/5 भाग के बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किसके बराबर होगा। अपने को अभी तक अनुपात पढ़ रहे, रेशियो कैसे बनाते हैं। अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी के 3/4 भाग के बराबर है, तो ए किसके बराबर है, बी के 3/4 भाग के बराबर है। तो ऐसे ए अपॉन बी कितना आ गया, 3/4 आ गया। यानी कि अपने पास ए अनुपात बी कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब देखो आगे बढ़ो, बी सी के 1/2 भाग के बराबर है, यानी कि जो बी है वो सी के 1/2 भाग के बराबर है, तो बी सी के 1/2 भाग के बराबर है। तो ऐसे बी अपॉन सी कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ऐसे अपने पास बी और सी का रेशियो कितना बन गया, 1/2 बन गया। अब ऐसे पहले ए बी और सी का रेशियो बना लो, तो ऐसे ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले एक किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो ऐसे कितना आ गया 3। फिर एक किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो कितना आ गया 4। फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ऐसे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अपने पास ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 3 4 और 8 अपने पास यहाँ से ए बी और सी का रेशियो आ गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, सी डी के 4/5 भाग के बराबर है। जो अपने पास सी है वो डी के 4/5 भाग के बराबर है। सी अपॉन डी कितना आ गया, 4/5। तो सी और डी का रेशियो कितना बन गया, 4:5 अपने पास यहाँ से बन गया। अब हम यहाँ से ए बी सी और डी का रेशियो बना लेंगे। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे देखो कॉमन क्या है, सी है, तो ऐसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया, पहले 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो कितना आ गया 12। फिर 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो कितना आ गया 16। फिर 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से, तो कितना आ गया 32। फिर यहाँ पर 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, तो ऐसे कितना आ गया 40 आ गया। अब इनको काट दो, किससे कट रहे हैं, पूरे 4 से कट रहे हैं। अपने पास समान संख्या से कटने चाहिए, तो 4 से 12 कट गया 3 टाइम, 4 से 4 कट गया 4 टाइम, अपने पास 32 कट गया 4 से 8 टाइम, और 40 कट गया 4 से 10 टाइम। तो अपने पास ए बी सी और डी का रेशियो कितना आ गया, 3 4 8 और 10 आ गया। ये रहा 3 4 8 और 10, 2 ऑप्शन में है, तो अपना ऑप्शन डी मान लो, इसमें चेंज कर दो, इसमें 18 मान लो। तो अपना रेशियो यहाँ से कितना आ गया, 3:4:8:10 अपना यहाँ से रेशियो आ गया। अब इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ये लो। पहले ए बी के 3/4 भाग के बराबर है, तो यहां से पहले हमने क्या निकाल लिया, ए और बी का रेशियो निकाल लिया। फिर बी सी के 1/2 भाग के बराबर है, तो बी सी के 1/2 भाग के बराबर है, तो यहां से बी और सी का रेशियो निकाल लिया, 1:2 निकाल लिया। अब यहाँ से अपन ए बी और सी का रेशियो बना लेंगे पहले। तो अपने पास रेशियो कितना आ गया, 3:4:8 अपने पास यहाँ से रेशियो आ गया। फिर सी डी के 4/5 भाग के बराबर है, तो सी और डी का रेशियो कितना आ गया, 4:5 आ गया अपने पास। तो फिर अपने यहाँ से कॉमन क्या है, सी है, तो पहले 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 4 फिर 4 से होगा, और 4 8 से होगा, फिर 8 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा। फिर हमने यहाँ से 12 को 3 से काट, 12 को 4 से काट दिया 3 टाइम, 16 को 4 से काट दिया 4 टाइम कट गया, 32 4 से 8 टाइम कट गया, और 40 4 से 10 टाइम अपने पास यहाँ पर कट गया। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया। अब इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये देख लो। अब देखो अपने को रुपए में बांटेगा, ये रुपए को
रेशियो में बांटेगा। जो हमने पीछे क्वेश्चन करके आए हैं उनमें क्या दे रखा था, रेशियो पूछा था। अब यहाँ पर अपने को रुपए भी देगा और यहाँ से ए बी सी या डी का अपने को यहाँ से रुपए पूछ लेगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, 94,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा 20%, बी के हिस्से के 25% तथा सी के हिस्से के 15% के बराबर है। यहाँ पर ध्यान रखना बराबर है, अपने को यहाँ पर बराबर दे रखा ना, इसके बराबर है। तो सी का हिस्सा रुपए में कितना होगा, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए का हिस्सा 20%, यानी कि ए का 20/100 बराबर बी के हिस्से के 25% के बराबर, तो 25/100। मैंने यहाँ से परसेंट को हटाया है, तो परसेंट को जैसे हटाएंगे हम तो अपने पास नीचे कितना देगा 100, और सी के हिस्से के कितने परसेंट के बराबर है, 15% के बराबर है। अब यहाँ से पहले ए बी और सी का रेशियो बनाएंगे। तो 20 से 100 कट गया 5 टाइम, 25 से 100 कट गया 4 टाइम, 5 से 15 कट गया 3 टाइम, और 5 से 20 कट गया 20 टाइम। तो यहाँ पर देखो a/5 बराबर b/4 बराबर 3 × c अपॉन में कितना आएगा 20। अगर अपने पास यहाँ पर 3 नहीं होता तो अपने पास ए बी सी का रेशियो कितना आता, 5:4:20 आ जाता। लेकिन अपने को यहाँ से 3 से गायब करना पड़ेगा। अगर मैं इस 3 को गायब करना चाहूँ तो ऐसे सभी संख्या को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सभी संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे या सभी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना गया a/15, यहाँ से कितना गया b/12, और यहाँ से कितना गया c/20 अपने पास आ गया। अब देखो ए का रेशियो कितना आ गया 15, बी का रेशियो कितना आ गया 12, सी का रेशियो कितना आ गया 60। तो अपने पास यहाँ से ए बी और सी का रेशियो आ गया a/b/c अपने पास आ गया कितना 15, 12 और 20 आ गया। अब जो अपने पास 94,000 रुपये हैं उनको 15, 12 और 20 के रेशियो में बांटना है। तो रेशियो में सम कितना हो गया, रेशियो में अपने पास सम हो गया इनका 47 हो गया। और 47 का मान कितना दे रखा है 94,000 अपने को दे रखा है, और यहाँ से सी का मान पूछा है। तो यहाँ से 47 का मान अपने को दे रखा है 94,000। ए का मान कितना आ गया 94,000/47, और अपने को यहाँ से किसका मान पूछा है। अगर ए का मान पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करते 15 से करते। अगर बी का हिस्सा पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करते 12 से मल्टीप्लाई करते। हमें ऐसे पूछा है सी का, तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 47 से मेरे पास यहाँ से कितनी बार कट गया 2000 टाइम कट गया। तो 2000 × 20, तो मेरा यहाँ से आंसर कितना आ गया, मेरा यहाँ से आंसर आ गया 40,000 अपना यहाँ से आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब अपने को रुपए में रेशियो में विभाजित करना है। कभी कभार क्या देगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, जो अपने पास 94,000 रुपये हैं वो ए बी और सी का सम है। कभी कभार अपने को यहाँ से क्या देगा, ये अपने को यहाँ से डिफरेंस भी दे सकता है और डिफरेंस पूछ भी सकता है, और यहाँ से किसी का मान भी अपने को पूछ सकता है। वो तो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन आगे सोल्व कराऊंगा वैसे वैसे आपको समझाते जाऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, जो अपना पिछला क्वेश्चन था वो यहाँ पर अपने को परसेंट में दे रखा था कि ए का हिस्सा 20% के बराबर है, और यहाँ से क्या दे रखा है ए का हिस्सा 1/2 भाग के बराबर है। तो यहाँ से अब की बार अपने को यहाँ से डायरेक्ट फ्रैक्शन में दे दिया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है उससे। 2,000 रुपये की राशि को ए बी और सी में के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से का 1/3 भाग और सी के हिस्से का 1/5 भाग बराबर है। यानी कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से के 1/3 भाग तथा सी के हिस्से के 1/3
सी के हिस्से के 1/5 भाग के बराबर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 1/2 बराबर b/3 बराबर c/5 आ गया। और अपने पास ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 2:3:5 अपने पास यहाँ से रेशियो आ गया। अगर आपने बेसिक क्लास देखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 2:3:5 अपने पास यहाँ से रेशियो आ गया। अब देखो अपने को 2,000 रुपये को इस रेशियो में विभाजित करना है। तो रेशियो में सम कितना है, अपने पास 10 है। 10 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 2,000 दे रखा है। और यहाँ से जिसका मान पूछा है उसका निकालेंगे। एक का पूछा है तो 2,000 मान किसका है, 10 का है। और यहाँ से अपने को पूछा है किसका मान है, किसका भाग पूछा है, एक का पूछा है। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0, 200 गुणा 2, तो यहाँ से अपना आंसर कितना आ गया, 400 अपना आंसर आ गया। यानी कि एक के हिस्से में 400 रुपये आएंगे। अगर यहाँ से अपने को बी का पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सी का पूछे तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का योग कितना है, 253 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। अगर हम एक को 1 मानेंगे तो बी अपने पास कितना हो जाएगा, 2 गुना यानी कि 2 हो जाएगा। और तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 के बराबर है। तो दूसरी संख्या अपने को ऐसे पूछी है, कैसे करेंगे सोल्व। तीन संख्याओं का योग कितना है, 253। तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 253 दे रखा है। और आगे क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है। तो मैं यहां से मान लूं a और b, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। अगर पहली को मैं 1 मानूं तो दूसरी कितनी आएगी, इसकी 2 गुनी 2 आ जाएगी। और तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 के बराबर है, यानी कि इसके 1/3 के बराबर है। तो ये अपने पास कितना है, 2 है। तो सी कितना हो जाएगा, इसके 2/3, 1/3। तो इसके 2/3 के बराबर आ जाएगा। तो अपने पास ए बी और सी का रेशियो हमने यहाँ से निकाल लिया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, रेशियो को हम कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। यहाँ पर कितना है, इस 3 को हमें गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करूँगा, मैं पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 3 और यहाँ पर कितना आ गया 2। अब देखो रेशियो में इनका सम कितना है, 11 है। 6 3 9, 9 2 11। रेशियो में अपने पास सम 11 है और रियल में कितना दे रखा है, 253 दे रखा है। तो 11 का मान कितना दे रखा है, 253। तो 253 के नीचे 11, हमें ऐसे किसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें ऐसे दूसरी संख्या याद करनी है। तो ऐसे दूसरी संख्या अब क्या बन गई अपने पास। अब देखो हमारे पास यहाँ से नया रेशियो आ गया है 6 3 और 2। अपने को इसी पर काम करना है, पुराने वाले को भूल जाना है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। तो 11 से कट गया 2 टाइम और 11 से कट गया 3 टाइम। तो 23 × 3, तो यहाँ से कितना आ गया 69 अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगर आप इस फ्रैक्शन से बचना चाहो तो इस क्वेश्चन को फिर कैसे सोल्व करोगे, एक तरीका अपने पास और हो सकता है। तो अपने पास a है वो b का 2 गुना है। तो अगर मैं इसको 3 मानूंगा तो इसका 2 गुना a कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने क्या दे रखा है, c a का 1/3 है। तो अपने पास a कितना है 3, इसका 1/3 2। तो अब देखो अगर आप थोड़ा इसमें दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ोगे तो अपने पास जो रेशियो बाद में बन के आया है वो अपने पास पहले ही बन जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो 21 नंबर। ये देखो
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, मैथ का ये नियम होता है। तीन संख्याओं का योग कितना है, 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 1/2 गुना है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या के 1/4 गुना है। तो बताइए पहली संख्या क्या होगी। तो यहाँ मैं यहाँ से कैसे सोल्व करूँगा, जो अपने पास a है वो b का 1/2 है, तो इसको मैं 1 मानूंगा, तो इसका 1/2 ही होगा। और जो c है वो यहाँ से a का 1/4 है, तो अपने पास a कितना है, 1/2। 1/2 का 1/4 कितना होता है, 1/8 होता है अपने पास। ये अपने पास a, b और c का रेशियो बन के आ गया। लेकिन रेशियो को हम कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8। तो सभी संख्या हम यहाँ से क्या करेंगे, सभी संख्या को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a कितना आ गया, 4, b कितना आ गया, 8, और c कितना आ गया, 1 अपने पास यहाँ से आ गया। एक सेकंड, तीन संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 1/2 गुना है, तो पहली मैंने 1 मानी, तो दूसरी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तीसरी संख्या दूसरी संख्या के 1/4 गुना है। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी। पहली संख्या में 1 मानूंगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के 1/2 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2। और जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या का 1/4 है, तो पहली दूसरी कितनी है, 1 है, तो इसका 1/4 ही अपने पास आएगा। तो यहाँ से किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, हम कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं। तो 4 से कट गया 2 टाइम, तो ऐसे आ गया 2, 4 और 1 आ गया। अब रेशियो में इनका सम कितना आ गया, 7 आ गया। और 7 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 दे रखा है। तो 2 किसका मान है, 7 का है। और किसका मान पूछा है, जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली संख्या पूछी है, तो पहली संख्या के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया, 4/7 अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अपना ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन को सही पढ़ना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, आप यहाँ से कंफ्यूज जाओगे। अब देखो मैंने सही नहीं पढ़ा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या का 1/4 गुना मान लिया मैंने। और यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा था, जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या का 1/4 गुना है। यहां तक आ गया होगा समझ में आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि 7,800 रुपए को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो करो सोल्व इस क्वेश्चन को। अपने को यहाँ से ए, बी और सी का रेशियो दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। लेकिन मैंने अभी भी आपको बताया था कि हम रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। तो ऐसे 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो सभी जगह 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अपने कट गया 6 टाइम 2 से, यहाँ से 3 से कट गया 4 टाइम, और 4 से कट गया 3 टाइम। तो अपने पास ए, बी और सी का नया रेशियो क्या आ गया, 6:4:3 अपने पास आ गया। अब जो भी अपने को काम करना है वो इसी रेशियो पर करना है। अब 7,800 किसका मान दे रखा है, इसके सम का मान दे रखा है। तो 6, 4, 3 का सम कितना है, 13 है। तो 13 का मान अपने को यहाँ पर कितना दे रखा है, 7,800। तो 7,800 किसका मान दे रखा है, 13 का मान दे रखा है। और ऐसे किसका हिस्सा पूछा है, अपने को बी का हिस्सा पूछा है। तो बी के लिए किससे गुणा कर देंगे,
तो 13 से कट गया, 13 पंजे 65, 13 से गए 78, तो यहाँ से कट गया 6 टाइम, तो यहाँ से आ गया अपने पास 600, और 600 गुणा 400, तो अपना ऐसे आंसर हो जाएगा 2400। तो बी के हिस्से में कितने रुपए आए? 2400 रुपये अपने पास आए। अगर ए का हिस्सा पूछता तो ए के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए के हिस्से में अपने पास कितने आते हैं? 3600 रुपये पाती है, 3600 रुपये आते हैं। और अगर सी का पूछता तो सी के हिस्से में कितने रुपए आते हैं? 600 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से सी के 1800 रुपये हिस्से में आते हैं। अब देखो रुपए को आपको विभाजित करना आपको मैंने सिखा दिया है कि रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तीन संख्याएं हैं, उनको में विभाजित करना है 1/4, 5/9 और 7/12 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब यहाँ से अपने को योग भी दे पूछ सकता है, तीनों संख्याएं भी पूछ सकता है अपने को। तो यहाँ से तीन संख्या मानता हूँ मैं, ए बी और सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 1/4 अनुपात 5/9 अनुपात 7/12 अपने को ऐसे दे रखा है। ये अपने पास रेशियो दे रखा है ए बी और सी का। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, हम रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। तो ऐसे 4, 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। तो सभी जगह 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से कट गया 9 टाइम, तो यहाँ पर आ गया 9, 9 से कट गया 4 टाइम, तो 5 गुणा 4 20, और 12 से कट गया 12 चौक 36, तो यहाँ से कितना आ गया? 28। ये अपने पास ए बी और सी का रेशियो बन के आ गया। अब जो भी काम करना है वो अपने पास नए रेशियो पर करना है। अब यहाँ पर जो अपने को दे रखा है 180, वो किसका मान दे रखा है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे 728। यहाँ पर ये कितने टाइम कटेगा? 3 टाइम कटेगा। तो यहाँ से कितना आएगा? 3 टाइम कटेगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 21 आएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना दे रखा है? 180। और रेशियो में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कितनी कौन सी है? 9 और 21। इनका अंतर कितना आएगा? 12। 12 का मान कितना दे रखा है? 180। तो 180 के नीचे 12 लिख देंगे। और किसका मान पूछा है? तीनों संख्याओं का योग बताओ। तो 9, 20 और 21 को ऐड करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 30 अपने पास आ जाएगा। जब 180 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ से 15 टाइम कटेगा। तो 15 गुणा 30 कितना आ जाएगा? 450। ये यहाँ पर 50 आएगा, ध्यान रखना। तीनों का सम कितना आएगा? 50। तो 15 गुणा 50 कितना आएगा? 750। तो तीनों संख्याओं का सम कितना आ गया? 750। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। और पूरे क्वेश्चन जो आपके पिछले जो 2021-22 में आपकी जो एग्जाम हुई थी एनटीपीसी, डी ग्रुप और लोको पायलट की, सभी क्वेश्चन वहीं से लिए हुए हैं। अब ये देखो 24 नंबर क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं इसको छोटा करूंगा। यहां पर क्या दे रखा है? ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर सी अपॉन डी किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है। और यहां से ए बी और सी डी प्रत्येक का अलग अलग भाग ज्ञात करो। तो यहां से ए अनुपात बी कितना दे रखा है अपने को? 3:4 दे रखा है। और बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। तो यहाँ से पहले ए बी और सी का रेशियो बना लेंगे। तो ए बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 4 12, 4 गुणा 4 16,
अब देखो सी और डी का रेशियो कितना दे रखा है 3/4, तो सी और डी का रेशियो कितना है 3:4, 3:4 अपने पास यहाँ से रेशियो है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो ऐसे कितना आ गया 27, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ऐसे कितना आ गया 36, फिर ऐसे 48 आ गया, फिर 16 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ऐसे कितना आ गया 64। अब अपने को यहाँ से जो अपने पास दे रखा 17,500 उन रुपए को इन रेशियो में बांटना है, तो इनका सम कितना आएगा अपने पास 175 आएगा। जब इन सभी को आप जोड़ोगे तो ऐसे कितना आएगा 175, और 175 का मान कितना दे रखा है 17,500, तो 17,500 के नीचे क्या आएगा 175, और अपने को ऐसे किसका मान पूछा है, अच्छा सभी का मान पूछ लिया, तो एक के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से एक का मान निकालना हो तो 175 से 175 कट गया, तो एक का मान कितना आ गया 2700। बी का मान निकालना है तो ऐसे 100 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी का कितना हिस्सा आ गया 3600 रुपये आ गए। अगर हमें सी का हिस्सा निकालना है तो 100 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 48 से करेंगे, तो ऐसे कितना आ गया 4,800 रुपये सी के हिस्से में आ गए। अगर डी का निकालना है तो 100 रुपये को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो डी के हिस्से में कितना आ गए 6,400 रुपये आ गए। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे ए बी सी और डी के हिस्सों को ऐड करोगे तो अपने पास वापस कितना आएगा आंसर 17,500 आएगा। आपको चारों कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, या तो एक पूछ सकता है या 2 आपको पूछ सकता है यहां से। अगला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब ये 2-3 क्वेश्चन है अपने हिंदी में आएंगे, पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो। यहां पर 5 ही है, यहां पर क्या पूछा है ₹50 की राशि को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 5 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 9 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात करो। एक और चीज समझो, अपने को यहां से ए बी और सी और डी का अपने को यहां से रेशियो दे रखा था, अब की बार अपने को यहां से रेशियो बनाना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है ए बी सी और डी अपने को यहां पर दे रखा है। जब भी आपके पास लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप क्वेश्चन को कहां से पढ़ो पीछे से पढ़ो। बी को सी से 9 रुपये अधिक मिल रहे हैं, अगर मैं सी को x रुपये दूंगा तो बी को कितने देने पड़ेंगे 9 रुपये अधिक, तो बी को देने पड़ेंगे x + 9 रुपये देने पड़ेंगे। अब पीछे वापस पढ़ते जाओ, ए को बी से 5 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी को कितने मिल रहे थे x + 9 मिल रहे थे, तो ए को कितने मिलेंगे इससे 5 रुपये अधिक मिलेंगे, तो x + 9 में 5 रुपये जोड़ दूंगा मैं यहाँ से, तो कितना आ गया x + 14 अपने पास यहाँ से आ गया। अब देखो अपने पास रेशियो ये बन के आ गया। इन तीनों का सम कितना दे रखा है 50 दे रखा है, तो पहले तो यहाँ से इन तीनों का सम करो, तो यहाँ से कितना आ गया 3x + 14 और 9 कितना आ गया 23, किसके बराबर दे रखा है 50 के बराबर दे रखा है, तो 3x बराबर कितना आ गया 27 आ गया। 50 में से 23 माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया 27, तो x का मान कितना आ गया 27/3, तो x का मान अपने पास यहाँ से आ गया 9 आ गया। अब जो अपने पास x का मान आया है वो यहाँ पर रख दो x + 14, तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ a अनुपात b अनुपात c, तो x का मान कितना है 9, तो 9 + 14, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 23। b का में हिस्सा निकालना है तो 9 + 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18, और c का निकालना है तो यहाँ से x का मान 9 है, तो यहाँ से a b और c का हिस्सा अपने पास आ गया, कितना आ गया 23 अनुपात 18 अनुपात 9 अपने पास यहाँ से
हिस्सा आ गया सभी का, ए बी और सी का आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करना, फिर यहां से मैं आपको कल यहीं से शुरुआत करूंगा वापस। यह क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कल आपको यहीं से वापस आपको सोल्व कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।